वास्तुमंडल के निर्माण एवं वास्तु पूजन की संक्षिप्त विधि। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं वास्तुमंडल का संक्षिप्त वर्णन करता हूं। पहले भूमि पर अंकुरों का रोपण करके भूमि की परीक्षा कर लें। तदनंतर उत्तम भूमि के मध्य वास्तुमंडल का निर्माण करें। वास्तुमंडल के देवता 45 हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: शिखी, पर्जन्य, जयंत, कुलिशायुध, सूर्य, सत्य, वृष, आकाश, वायु, पुषा, वितथ, गुहा, यम, गंधर्व, मृगराज, मृग, पितृगण, देवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वारुण, असुर, पशु, पाश, रोग, अहि, मोक्ष, भल्लाट, सोम, सर्प, अदिति, दिति, अप, सावित्री, जय, रुद्र, अर्यमा, सविता, विवस्वान, विबुधाधिप, मित्र, राजयक्ष्मा, पृथ्वीधर, आपवत्स तथा ब्रह्मा। इन 45 देवताओं के साथ ही वास्तुमंडल के बाहर ईशान कोण में चरकी, अग्निकोण में विदारी, नैऋत्य कोण में पूतना तथा वायव्य कोण में पाप राक्षसी की स्थापना करनी चाहिए। मंडल के पूर्व दिशा में स्कंद, दक्षिण में अर्यमा, पश्चिम में जृंभक तथा उत्तर में पिलिपिक्ष की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार का वास्तुमंडल में 53 देवी देवताओं की स्थापना होती है। इन सभी को अलग अलग मंत्रों से पूजन करना चाहिए। मंडल के बाहर की पूर्वाधि 10 दिशाओं में 10 दिक्पाल देवताओं इंद्र, अग्नि, यम, निकृति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा तथा अनंत भी यथास्थान पूजा कर उन्हें बलि निवेदित करनी चाहिए। वास्तुमंडल की रेखाएं श्वेत वर्ण तथा मध्य में कमल लाल वर्ण से अनुरंजित करना चाहिए। शिखी आदि 45 देवताओं के कोष्ठ को और रक्त आदि रंगों से अनुरंजित करना चाहिए। ग्रह, देव मंदिर, महाकूप आदि निर्माण में तथा देव प्रतिष्ठा आदि के वास्तुमंडल में निर्माण कर वास्तुमंडलस्थ देवताओं का आवाहन कर उनका पूजन करना चाहिए। पवित्र स्थान पर लिपि पूती 1.5 हाथ के प्रमाण की भूमि पर पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण 10-10 रेखाएं खींचें। इससे 81 कोष्ठक के वास्तुपद चक्र का निर्माण होगा। इसी प्रकार की 9-9 रेखाएं खींचने से 64 पद का वास्तुचक्र बनता है। वास्तुमंडल में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है उनका ध्यान और पूजन अलग अलग मंत्र से किया जाता है। उल्लेखित देवताओं की दृष्टि के लिए विधि के अनुसार स्थापना तथा पूजा करके हवन कार्य संपन्न करना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मणों को सुवर्ण आदि दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। वास्तु यागादि में एक विस्तृत मंडल के अंतर्गत योनि तथा मेखलाओं से समन्वित एक कुंड तथा वास्तु वेदी का विधि अनुसार निर्माण करना चाहिए। मंडल के ईशान कोण में कलश स्थापित कर गणेश जी एवं कुंड के मध्य में विष्णु, दिक्पाल और ब्रह्मा आदि तदत्त मंत्रों से पूजन करना चाहिए। प्राणायाम करके भूत शुद्धि करें। तदनंतर वास्तु पुरुष का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। वास्तु देवता श्वेत वर्ग के 4 भुजा वाले शांत स्वरूप और कुंडलों से अलंकृत हैं। हाथ में पुस्तक, अक्षमाला, वरद एवं अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। पितरों और वैष्णवर से युक्त हैं और कुटिल भ्रू से सुशोभित हैं। उनका मुख भयंकर है, हाथ जानु पर्यंत लंबे हैं। ऐसे वास्तु पुरुष का विधि के अनुसार पूजन कर उन्हें स्नान कराएं। वास्तुष्पते ये वास्तु देवता के पूजन का मुख्य मंत्र है। पूजा की जितनी सामग्री है उसे प्रोक्षण द्वारा शुद्ध कर लें। आसन की शुद्धि कर गणेश, सूर्य, इंद्र और आधार शक्ति स्वरूप पृथ्वी तथा ब्रह्मा का पूजन करें। तदनंतर हाथ में श्वेत चंदन युक्त श्वेत पुष्प लेकर विष्णु रूप वास्तु पुरुष का ध्यान कर उन्हें आसन, पाद्य, अर्घ्य, मधुपर्क आदि प्रदान करें और विविध उपचार से उनकी पूजा करें। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि कुंड और वास्तुवेदी के मध्य कलश की स्थापना करें। कलश में पर्वत के शिखर, गजशाला, वाल्मीकि, नंदी संयम, राजद्वार, चौराहे तथा कुश के मूल की 7 प्रकार की मिट्टी छोड़ें। साथ ही उसमें इंद्रवल्ली, विष्णुक्रांता, अमृति, त्रपुष, मालती, चंपक तथा उर्वारुक इन वनस्पतियों को छोड़ें।
पारिभद्र के पत्रों से कलश के कंठ का परिवेष्टन करें और कलश के मुख में कणाकार रूप में पंच पल्लवों की स्थापना करें और ऊपर श्रीफल, बीजपुर, नारिकेल, दाडिम, धात्री तथा जम्बू फल रखें। कलश में सुवर्णादि पंचरत्न छोड़ें। गंध पुष्पादि पंचोपचारों से कलश का पूजन करें। कलश में वरुण का आवाहन करें। कलश का स्पर्श करते हुए उन्हें समस्त समुद्रों, तीर्थों, गंगादि नदियों तथा पवित्र जलाशयों आदि में पवित्र जल की भावना कर उनका आवाहन करें। कलश स्थापन के अनंतर तिल, चावल, मध्वाज्य तथा दही दूध आदि से यथाविधि वास्तु होम करें। वास्तु हवन के समय वास्तु देवता के मंत्र का जप करें। अनंतर वास्तु मंडल के समस्त देवताओं का पायसान्न, कृष्णान्न आदि पृथक पृथक क्रमशः बलि निवेदित करें। सभी देवताओं को उन्हीं के अनुरूप पताका भी प्रदान करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार मंत्र, जप और वास्तु पुरुषत्व का पाठ करें। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु स्वरूप वास्तुस्तुति की इस स्तुति को कहा है। इसका जो प्रयत्न पूर्वक निरंतर पाठ करता है उसे अमरता प्राप्त हो जाती है और जो हृदय कमल के मध्य निवास करने वाले भगवान अच्युत विष्णु का ध्यान करता है वो वैष्णवी सिद्धि प्राप्त करता है। यज्ञ कर्म की पूर्णता में आचार्य को पयस्विनी गौ और सुवर्ण दक्षिणा दे। अन्य ब्राह्मणों को भी सुवर्ण प्रदान करे। प्रजापत्य और सृष्टिकृत का हवन करें। आचार्य और ऋत्विज मिलकर यजमान पर कलश के जल से अभिषेक करें। पूर्णाहुति देकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर यजमान के घर में प्रवेश करें। अनंतर ब्राह्मण को भोजन कराएं। दीन, अंध और कृपणों का अपनी शक्ति के अनुसार सम्मान करें। फिर अपने बंधु बांधवों के साथ स्वयं भोजन करें। उस दिन भोजन में दूध, कैसले पदार्थ, भुने हुए शाक तथा करेला आदि निषिद्ध पदार्थों का उपयोग न करें। शाल्यन्न, मूली, कटहल, आम, मधु, घी, गुड़, सेंधा नमक के साथ मातुलंग, बदरी फल, धात्री फल एवं तिल और मरीच आदि से बने पदार्थ का भोजन प्रशस्त कहे गए हैं।